डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो टेंस के इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वे क्रियाएं जो पास्ट में आरंभ होती हैं और पास्ट में जारी रहती हैं और पास्ट में ही समाप्त हो जाती हैं। तो उन क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द्वारा उन क्रियाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। तो वे क्रियाएं कुछ समय तक जारी रहती हैं, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टार्ट होती हैं या कुछ पीरियड में चलती हैं। जैसे हम और इन टेंस के हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं 2 दिन से किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ रहा था। तो एक काम पास्ट में ही आरंभ हुआ और पास्ट में ही क्या हो गया? समाप्त हो गया, कुछ समय तक चला। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहे जाते हैं। अब इसका अगर हम ट्रांसलेशन की बात कर लें, थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर ट्रांसलेशन। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन, हैड और इसके साथ बीन। तो हैड बीन आएगा और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। तो इस तरीके से अगर इसमें देखें तो सब्जेक्ट कौन है? कौन पढ़ रहा था? मैं। किताब कौन पढ़ रहा था? मैं पढ़ रहा था। मतलब जो करने वाला व्यक्ति होता है, जो क्रिया को करने वाला, पढ़ने काम जो व्यक्ति करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं। अब मैं क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखी जाएगी तो आई, और आई के साथ हैड। इस टेंस में सिर्फ एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो आई हैड बीन, और यहाँ पे क्रिया है रीड, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। तो रीड में क्या लगेगा? आईएनजी। आई हैड बीन रीडिंग। अब हम बात कर रहे थे कि ये 2 दिन से है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड बीन रीडिंग, और क्या पढ़ रहा था? बुक। तो आई हैड बीन रीडिंग बुक, आई हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days, फॉर 2 days। तो इस तरीके से ऊपर वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। अब अगर हम इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? हैड और जो बिन आया है उसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। जैसे कि मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा था, 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा था। तो आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन, तो यहाँ पे लग जाएगा आई हैड नॉट बीन रीडिंग, नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा था। अगर अब हम पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव भी हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से, इंग्लिश सेंटेंस में। और हिंदी सेंटेंस में क्या होता है कि एक क्या से शुरू होता है और एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी हैड, और इसके बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, इसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसी का अगर हम ट्रांसलेशन कर लें, मतलब इंट्रोगेटिव वाला, तो इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन हो जाएगा हैड, हैड के बाद आई, हैड आई बीन रीडिंग, हैड आई बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अब अगर मैं 2 दिन से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, मैं 2 दिन से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए, मैं 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रहा था, क्यों पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आप जब ऐसा सेंटेंस हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर इसके बाद
हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, और इसमें टाइम भी दिया रहता है। टाइम भी स्ट्रक्चर में आप लोग फिर से देख लीजिएगा। टाइम, सिंस या फार, क्या लेंगे, क्या सिंस या फार आएगा, और प्लस टाइम भी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, सिंस या फार प्लस टाइम। आप लोग पिछले वाले स्ट्रक्चर में आप इसको सही कर लीजिएगा कि सिंस और फार आएगा। देख लेते हैं इसका। जैसे ट्रांसलेशन की, मैं 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रहा था, तो वाई हैड आई बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days, और लास्ट में प्रश्नवाचक से। तो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। पाकिस्तान कई दिनों से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। पाकिस्तान जो अपनी आदत से मजबूर है, क्या करेगा, मतलब उसको चाहिए लात घुसा मुक्का। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कौन उल्लंघन कर रहा था। पाकिस्तान किस चीज का, संघर्ष विराम का। कब से, कई दिनों से। तो हमारा सब्जेक्ट कौन होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान हैड बीन, और उल्लंघन करना का वायलेटिंग, VIOLETING, वायलेटिंग द सीज फायर, किस चीज का, संघर्ष विराम, सीज फायर। कितने दिनों से, फॉर सो मेनी डेज। यहाँ पे कोई निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम इसको फॉर सो मेनी डेज, कई दिनों का, सो मेनी डेज। अब अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस कह दें कि पाकिस्तान कई दिनों संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा। अब हम स्ट्रक्चर में देखें कि हेड और बिन के बीच में क्या आता है, नॉट। तो यहाँ पे उल्लंघन, संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं कर रहा था, तो हैड नॉट बीन, यहाँ पे हेड के बाद में क्या लगा देना है, नॉट, उसके बाद क्या लग जाएगा, बिन। तो पाकिस्तान हैड नॉट बीन वायलेटिंग द सीज फायर सो मेनी डेज। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है कि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आए। चलिए फिर भी देख लेते हैं, आगे चलते हैं। अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो क्या होगा, क्या पाकिस्तान कई दिनों से संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा था। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो क्या वाक्य के शुरू में आ गया, और जब क्या वाक्य के शुरू में आ जाता है तो इसका ट्रांसलेशन किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, हैड को सबसे पहले, तो हैड पाकिस्तान बीन वायलेटिंग द सीज फायर फॉर सो मेनी डेज, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे और देख लेते हैं कि जब पाकिस्तान कई दिनों से संघर्ष विराम का उल्लंघन क्यों कर रहा था, पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन कर रहा था। क्यों कर रहा था। जब ऐसा सेंटेंस हो जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, तो वाई हैड पाकिस्तान, क्या बनेगा, वाई हैड पाकिस्तान बीन वायलेटिंग द सीज फायर फॉर सो मेनी डेज। अब इस तरीके से हम अब इसका यूज देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए तो इसका यूज देख लेते हैं। यूज क्या होता है, जब कोई काम पास्ट में मतलब बीते हुए समय में क्या होता है, रिपीट होता है, तो उसको व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, कोशिश, मतलब बार बार प्रयास किया जा रहा है।
जब बार बार ट्राई किया जाता है, प्रयास किया जा रहा है, मतलब इसके काम को रिपीट किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल इस प्रकार की क्रिया को दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हैड बीन ट्राइंग टू स्टडी फॉर 2 days। और दूसरा एग्जाम्पल अगर देख लें, वह पिछले कई महीने से अच्छी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। मतलब बार बार प्रयास किया जा रहा है क्या करने का, नौकरी प्राप्त करने का। तो he had been trying to get a good job for last few months। और एक एग्जाम्पल और इसका देख लें, वह काम जो क्रिया पास्ट में होती है तथा उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव भी पास्ट में ही दिखाई देने लगता है, तो ऐसी क्रिया को, मतलब ऐसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम कह दें, वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही थी। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही थी जब उसके चयन की खबर आई। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रही थी जब उसके चयन की खबर आई। 2 काम। अब एक जो टेनिस खेलना मतलब एक क्रिया कर रही थी और इसी क्रिया का परिणाम कुछ रिजल्ट आया है कि उसके सिलेक्शन की खबर आई है। तो इसका ट्रांसलेशन अगर देखें तो शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस for 2 hours when the news of her selection came in। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और इस टेंस, यही पे हमारा ये टेंस कंप्लीट होता है। अब हम अगले टेंस में अगले लेक्चर साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।